दोस्तों आज की वीडियो में हम सुनेंगे पितृपक्ष में आने वाली एकादशी व्रत की कथा को। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सुन लेते हैं पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी की कथा को। तो दोस्तों पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी। इस एकादशी का व्रत या पूजा पाठ और दान करने से विष्णु जी के साथ साथ पितृ भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों इसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजा महिष्मती नगर में राज करता था। राजा इंद्रसेन बहुत ही धर्मपरायण और विष्णु भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा खूब खुशहाल थी। एक दिन उनके राज्यसभा में देव ऋषि नारद पधारे। राजा देवर्षि का खूब आदर सत्कार किए और उनके अपने राज्य में आने का कारण जानना चाहा। नारद मुनि बोले कि हे राजन, कुछ समय पहले ही मैं यमलोक गया हुआ था। वहाँ मेरी मुलाकात आपके पिताश्री से हुई। वहाँ से लौटते समय आपके पिताजी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है कि उनके जीवन काल में एक बार एकादशी व्रत भंग हो गया था। इस कारण उन्हें अब तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। उन्हें यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि जाकर मेरे पुत्र से कहिएगा कि यदि वे अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में यानी कि पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं तो मुझे उस एकादशी के पुण्य प्रताप से मुक्ति मिल जाएगी। ये सारी बातें सुनकर राजा नारद मुनि से ही इंदिरा एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि पूछी। एकादशी तिथि आने पर व्रत का संकल्प लिया। राजा इंद्रसेन विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी व्रत का पालन किए, विष्णु जी के पूजन किए, अपने पितरों के निमित्त दान दक्षिणा ब्राह्मणों को भोजन कराया। इस तरह राजा इंद्रसेन के एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग लोक चले गए और राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के उपरांत स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों ये थी पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और साथ ही इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।